हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, सब लोग बुक में चेक करिए। देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है। देखिए, एक कोई वृत्ताकार ब्रूज है। इस पूरे ब्रूज को जो है चांदी के तार से जो है बनाया जाना है, और जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। देख रहे हैं, इसका जो है ब्रूज का व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर है। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। देखिए, कोई वृत्ताकार ब्रूज है जिसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। इस तरह से वृत्ताकार जो ब्रूज बनाया गया है, और इसमें 10 व्यास का जो है 10 व्यास से जो है 10 व्यास जो है तार से बनाया गया है। देखिए, 1 2 3 4 5 5 व्यासों को मिलाकर टोटल 10 त्रिज्याएं हुई। 5 जो है व्यासों को मिलाकर जो है बनाया गया है, और इसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर त्रिज्यखंडों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक, आकृति में आपको दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ब्रूच जो है जिस चांदी के तार से बना है, तो पूरा जो है कितना लंबा चांदी का तार लगेगा, और दूसरा ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो क्वेश्चन इसमें हमसे जो है पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं, ये जो है वृत्त है, वृत्ताकार जो है इसकी परिधि भी चांदी के तार से बनाई गई है। अब 5 व्यास हैं, इन्हें भी जो है चांदी के तार से बनाया गया है। तो हमें चांदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक ना। देखिए, तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे वृत्ताकार वृत्ताकार ब्रूज का व्यास हमें दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर जो है वृत्ताकार ब्रूज का जो है व्यास हमें दिया गया है 35 मिलीमीटर। देखिए, तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। ब्रूज की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो 35 बटे 2 मिलीमीटर। ठीक, त्रिज्या जो है इसकी हो गई 35 बटे 2 मिलीमीटर। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लिखेंगे, देखिए पहला नंबर, ब्रूच बनाने में लगे चांदी के तार की लंबाई, ध्यान देंगे, ब्रूच बनाने में कुल जो है कितने मिलीमीटर चांदी का तार लगेगा। हम देख रहे हैं वृत्त की परिधि भी जो है चांदी के तार से बनाई गई है, तो वृत्त की परिधि और जो है इसमें 5 व्यास का प्रयोग किया गया है। कितने व्यास का, 5 व्यास का प्रयोग किया गया, प्लस जो है 5 व्यास की लंबाई हम देख लेंगे। ठीक ना। तो इतना जो है अगर पूरा हम ऐड करेंगे, तो हमें जो है क्या प्राप्त होगा, हमें जो है टोटल चांदी के तार की लंबाई ज्ञात होगी। ठीक ना। तो हम लिखेंगे ब्रूच बनाने में लगे चांदी के तार की लंबाई इक्वल टू, देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और प्लस क्या है, 5 गुणे व्यास। ठीक, वृत्त की परिधि, टोटल परिधि को हम जोड़ेंगे, और जो है इसमें 5 व्यास को जोड़ेंगे, तो टोटल हमें चांदी के तार की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई r, अब प्लस 5
गुणे व्यास का मान कितना है 35 मिलीमीटर। कितना 35 मिलीमीटर। अब यहां देखते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या हम निकाल चुके हैं कितना 35/2 प्लस इसका गुणा कर दीजिए 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2 5 तिहाई 15 2 17 175। इधर देखते हैं इसे भी हम हल करेंगे। हम 2 से इसे काट दिए और 7 से काट दिए 7 पचे 35। तो इस तरह से हम देखते हैं कितना आ गया हमारा। यहाँ बचा 22 और 5 तो 22 गुणे 5 अब प्लस 175 बराबर 22 में 5 का गुणा करेंगे 5 दूना 10 5 दूना 10 1 11 110 अब प्लस 175 दोनों को हम जोड़ देंगे 055 और 7 1 8 और 1 1 2। तो टोटल हमारा आ गया कितना 285 मिलीमीटर। कितना आया 285 मिलीमीटर। तो हम देखते हैं ब्रूच बनाने में कुल कितने मिलीमीटर तार लगेगा 285 मिलीमीटर लंबा तार लगेगा। किस तरह से हम निकाले हम देखें क्योंकि जो है तार से पूरी परिध बनाई हुई है और फिर उसके बाद 5 व्यास का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो 5 व्यास को भी चांदी के तार से बनाया गया है। तो ब्रूच बनाने में लगे चांदी के तार की लंबाई वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणे व्यास। तो हम देखते हैं परिधि हमारा 2 पाई आर प्लस 5 गुणे व्यास का मान 35 है। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35/2 अब प्लस 35 में 5 का गुणा किए हम 175 आया। 2 से काट दिए 7 से काटे 7 बचे 35 हमारा है 22 गुणे 5 प्लस 175। 22 में 5 का गुणा करेंगे 22 पंजे 110 प्लस 175 बराबर 285 मिलीमीटर। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वृत्ताकार ब्रूच बनाने में लगे तार की कुल लंबाई तो पहला हमारा है 285 मिलीमीटर। इसे आप लोग नोट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए नोट करिए इसे पहले। चलिए इसे इरेज हम कर रहे हैं। तो दूसरा हमसे क्या पूछा गया था ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वही ब्रूच की त्रिज्या हमें मालूम थी R बराबर 35/2 मिलीमीटर। 35/2 मिलीमीटर हमें जो है त्रिज्या मालूम है। ठीक अब देखिए हमें जो है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड जो है केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा तो कितने अंश का कोण बनाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुल जो है 10 त्रिज्यखंड बने हुए हैं। कितने त्रिज्यखंड 10 त्रिज्यखंड। चूंकि 5 व्यास था तो 5 व्यास जो है कुल मिला के 10 त्रिज्यखंड बना रहा है। तो हम जानते हैं पूरा संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। और हम देख रहे हैं कि 10 त्रिज्यखंड बने हुए हैं। 10 का भाग देंगे हम 0 0 से काट देंगे तो थीटा बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 36 अंश। ठीक इसका मतलब हमें ये प्राप्त हुआ
कि प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कितना हुआ, 36 अंश हमें प्राप्त हुआ। चलिए, तो थीटा प्राप्त हो गया 36 अंश। अब हम देखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा का मान इसे यहाँ पे कितना है, 36 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या रखेंगे हम, 22/7 इंटू आर कितना है, 35/2 का क्या रखेंगे, स्क्वायर। देखिए 36 से 360 को काटेंगे, 36 का 36, 36 दहा में 360, तो ये हो गया हमारा 1/10, कितना, 1/10 गुणे 22/7 गुणे 35/2 का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, 35/2 को 2 बार लिख दें, 35/2 इंटू 35/2। बस इसे ही हम हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखते हैं हम, 7 से काट दिए, 7 पचे 35, 5 बार। ठीक, अब देखिए यहां से हम काटे, 5 दूना 10, 2 बार में, और 2 से हम 22 को काट देंगे, 2 1 2, 2 1 2, कितना आया, 11। इस तरह से हमें बचा 11 1 11 गुणे यहाँ क्या बचा, 35 बटे 2 दूना 2 गुणे 2। ठीक, चलिए 35 11 का गुणा करते हैं हम, 11 पचे 55 की 5, हासिल कितना लगा, 5 हासिल कितना लगा, 5 और 11 तिया 33, 33 5 38, 385 बटे 2 दूना 4, तो 385 बटे 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया था कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम जो है, हम देख रहे हैं ब्रुज की त्रिज्या आर बराबर जो है 35/2 मिलीमीटर थी, और हम यहाँ पे देखे केंद्र पर कितने अंश का कोण बना, क्योंकि टोटल कोण कितने अंश का है, 360 अंश का है संपूर्ण कोण, और इसे 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया था। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हुआ, थीटा बराबर 360/10 बराबर आ गया हमारा थीटा 36 अंश। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35/2 का स्क्वायर। ठीक, फिर हम देखते हैं, इसे काटेंगे, 36 1 36, 36 दहा में 360, हमारा हुआ यहाँ 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2, 35/2 दो बार हम किए क्योंकि यहाँ स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, 7 से काटे 7 पचे 35, 5 से काट दिए 5 दूना 10, और 2 से 22 को काट दिए 11 बार, 11 गुणे 35 बटे 2 गुणे 2, 35 में 11 गुणा किए 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक ब्रुज खंड का क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। और जो है पूरे जो है ब्रुज बनाने में कितने चांदी के तार की लंबाई लगी थी, पहला में वो पूछा था, वो भी आपका क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर करिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई छतरी है, देखिए उसमें कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। कितने ताने लगे हुए हैं, 8 ताने लगे हुए हैं। और जो है छतरी को कह रहा है, एक आप जो है सपाट वृत्त मान लें और उसकी त्रिज्या को कितना मान लें, 45 सेंटीमीटर मान लें। तो प्रत्येक ताने के बीच का जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि एरिया कितना है। चलिए देखते हैं हम तब। इसमें कहा गया है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो हम देखते हैं, तो छतरी का हम देखेंगे त्रिज्या,
या जो है वृत्त एक है, तो हम अगर इसे सपाट एक वृत्त मान ले रहे हैं, या प्रत्येक ताने की लंबाई हम देखेंगे, प्रत्येक ताने की लंबाई प्रत्येक ताने की लंबाई या बराबर हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। प्रत्येक ताने की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या r बराबर हम क्या मान लिए, नहीं दिया हुआ है हमें 45 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। और कुल जो है 8 ताने हैं, तो दो क्रमागत तानों के बीच का कोण, ठीक, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण हम देखेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण कोण थीटा बराबर, देखिए टोटल कोण पूरा संपूर्ण कोण कितना अंश का बनता है, 360 अंश का। इसमें 8 ताने हैं तो 8 का भाग दे देंगे तो हमें जो है कोण मालूम हो जाएगा। चलिए इसे हम काट दे रहे हैं, 4 दूना 8 और 4 नवैया 36, जीरो बराबर हुआ हमारा 90/2। और 90 को 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, कितना आया, 45 अंश। ठीक, अच्छा अब हमें पूछ रहा है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक, फार्मूला क्या, वही थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो हमारा जो है प्रत्येक दो क्रमागत ताने एक त्रिज्यखंड बना रहे हैं, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 45 अंश बटे 360 अंश, गुणे पाई का मान हम क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, त्रिज्या हमें मालूम है कितना, 45 सेंटीमीटर, 45 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ऊपर हम अरेंज करते हैं। देखिए 45 से 360 को हम डिवाइड करेंगे, तो पहले 9 से करिए, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, सॉरी 9 पचे 45 और 9 चौक 36, कितना आ गया, 5/40। तो 5/40 गुणे 22/7 गुणे हम लिखेंगे 45 गुणे 45 दो बार, क्योंकि 45 का स्क्वायर है। अब फिर हम 5 से काट सकते हैं, 5 1 5, 5 6 40, 8 बार हुआ। फिर देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 2 चौके 8, यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 1/4 गुणे 11/7 गुणे 45 गुणे 45। ठीक, चलिए अब इन सब का गुणा कर देते हैं, हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ग्यारह में 1 का गुणा करेंगे 11 ही होगा। ठीक, और 45 45 गुणा करिए, 45 गुणे 45 हम करते हैं, 5 बचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 और 4 पंजे 20 की 0 2, 4 चौके 16, 2 18, जोड़ेंगे 5 2 8 2 10 1 1 2, 2025 आया। 2025 में कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा हुआ 11 गुणे 2025 बटे 7 चौक 28, 7 चौक 28 बराबर। आगे हम देखेंगे 2025 में हम कितने का गुणा करेंगे, 11 का, 1 का गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 0 1 0 0, 1 दूना 2, फिर वही 1 का करेंगे 5 2 0 2, जोड़िए 5 5 2 7 2, ठीक, 5 5 2 7 2, और यहाँ पे
2, फिर यहाँ पे कितना आ गया 2, 22,275 कितना आ रहा है हमारा 22,275। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 22,275 बटे 28। ठीक, तो जो है इतना हमारा आ जाएगा, किसमें था ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले और हमारा आया 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसे आप लोग जो है कंप्लीट करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगला सवाल बताएंगे। धन्यवाद।